सीएम ने ट्वीट किया और लिखा कि पुलवामा आतंकी हमले में अपने प्राणों की आहुति देने वाले मां भारती के वीर सपूतों को कोटि कोटि नमन। आपके द्वारा दिया गया सर्वोच्च बलिदान सदैव हम सभी को राष्ट्रीय सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। विनम्र श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के पुलवामा हमले को आज 4 साल पूरे हो गए हैं। वहीं देहरादून के शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट का परिवार अपने शहीद बेटे के सपनों को साकार कर रहा है। शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट पुलवामा घटने के 2 दिन बाद राजौरी के नौशेरा सेक्टर में आतंकियों द्वारा लगाए गए आईईडी को डिफ्यूज करते वक्त शहीद हो गए थे। वहीं शहीद का परिवार आज भी बेटे की शहादत को भूल नहीं पाया है। घर के लाडले शहीद चित्रेश बिष्ट पढ़ने के साथ साथ खेलकूद में भी आगे थे और वो हमेशा ही गरीब परिवार के बच्चों के लिए कुछ करना चाहते थे। उनके सपनों को आज उनके माता पिता उनकी याद में पहाड़ के होनहारों को आगे बढ़ाने के मिशन में लगे हैं। हर साल सरकारी स्कूल के 11 बच्चों को वो मेजर चित्रेश की याद में 10-10 हजार की स्कॉलरशिप देते हैं, जिसमें 6 लड़कियां और 5 लड़के शामिल होते हैं। जो हमारा पैतृक गांव जिला है गांव का, वहाँ के 11 बच्चे जो हाई स्कूल से इंटर में जाते हैं, उसमें जो टॉपर हैं उसमें 6 बालिकाएं और 5 बालक। उनको हम 10,000 रुपये पर ईयर वजीफा दे रहे हैं। प्लस जो हमारे गांव के बच्चे जो छोटे छोटे हैं 1-1 हजार रुपये उनको देते हैं। वहीं उन्होंने सरकार से मांग की थी कि शहीद चित्रेश बिष्ट के नाम पर एक लाइब्रेरी बनवा दी जाए ताकि लोग वहां आकर ज्ञान ले सकें, जिसके लिए जमीन भी स्वीकृत हो गई है। इनकम टैक्स कॉलोनी के ठीक सामने है, उसके लिए यस किया था। तो संभवतः वो अभी मेयर साहब से मेरी बात हुई तो वो भी इस चीज को यस कह रहे हैं। तो वहीं पर उसका छोटा सा एक पुस्तकालय और एक उसका स्मारक जिसमें उसकी प्रतिमा का हो, वो शायद सरकार करेगी। पुलवामा घटना एक ऐसा दर्द है जो कभी देश भुला नहीं सकता। ऐसे में शहीद चित्रेश का परिवार अपने लाल की याद में एक मिसाल पेश कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। तो पुलवामा हमले की आज 4थी बरसी है और इस आतंकी हमले के दौरान सीआरपीएफ के 40 वीर जवान देश के नाम शहीद हो गए थे, जिनकी याद में हल्द्वानी में फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर में एक पुलवामा शहीद वाटिका बनाई गई है। इस वाटिका में शहीदों के नाम 40 पेड़ लगाए गए हैं। पुलवामा हमले की बरसी पर शहीदों को फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर में उन्हें याद किया गया, श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि स्वरूप हमने उनके नाम पर यहाँ पे 40 पौधे लगाए हैं और ये पौधे काफ़ी अब बढ़ चुके हैं। कई फूल भी आ रहे हैं, इनमें फल भी आ रहे हैं, चिड़िया बंदर लगोरी भी सब खा रहे हैं। तो एक श्रद्धांजलि स्वरूप हमने यहाँ पे किया है और ये पौधे जो है अच्छी तरह से यहाँ पर परिपक्व हो रहे हैं और उन शहीदों की याद हमें दिलाते हैं जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च अपना न्यौछावर कर दिया। और रानीखेत की रहने वाली रोशन बानो ने अपने परिवार वालों से तंग आकर हिंदू धर्म अपना लिया, जिसके बाद से रोशन बानो को उसके परिवार की ओर से जान से मारने की धमकी दी जा रही है। रोशन ने वीडियो जारी कर अपनी जान का खतरा बताया और रोशन बानो का कहना है कि वो रानीखेत में सरकारी अस्पताल में नर्स का काम करती हैं। उनके पिता और उनके भाई उनके ऊपर पैसे देने का दबाव बनाते रहते हैं और पैसों को लेकर रोशन की पिटाई का भी आरोप लगा है। आए दिन झगड़े से परेशान होकर रोशन ने आर्य समाज मंदिर में हिंदू धर्म अपना लिया और अपना नाम रोशनी रख लिया, जिसके बाद से उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तो रोशन बानो ने धर्म परिवर्तन किया है, साथ ही अपने परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए और परिवार द्वारा पैसों को लेकर प्रताड़ित किया जाता है और साथ ही मार पिटाई भी की जाती है। यहाँ ये होता है कि यार अरे ये पैसे वाला है तो यहाँ ले आओ, पैसे वाला तो उसको यहाँ रख लो, लड़की के पास पैसा है तो उसका पैसा भी यहीं रख लो, पैसा पैसा हो रही है। और इन लोगों को मुझे इतना ज्यादा डर है इन लोगों से, क्योंकि इन्होंने वैसे इतनी एक्टिविटीज करी, मुझे मारने की इतनी कोशिश करी है कि कल के दिन अगर ये लोग मुझे कुछ भी खरोच भी आती है, कुछ भी होता है, तो इसके सारे जिम्मेदार बसीर अहमद, साजिद अहमद और उसका पूरा खानदान होगा। जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी उसके भाई चचा वगैरह जो भी हैं, ये सारे इसके जिम्मेदार होंगे अगर मुझे जरा सा भी कुछ होता है।
ये मैंने आर्य समाज मंदिर में किया है। इसके लिए मैंने सबसे पहले डीएम में सूचित किया था, डीएम कार्यालय में जाके सूचित किया। उसके बाद वहाँ से जो लेटर मुझे मिला वो मैं आर्य समाज मंदिर में लेके गई। फिर उन लोगों ने उसकी पुष्टि करने के बाद मुझे पूरे वैदिक हिंदू रीति रिवाजों से पूरे हवन कुंडली करके उसका पूरा मेरा रिलीजन चेंज किया गया है। कोटद्वार में सुखरो नदी पर बने पुल में हो रहे धंसाव को लेकर लोगों में आक्रोश है। 6 महीने पहले पुल की नींव खोखली होने से पुल में धंसाव हो गया था, जिसके बाद पुल अभी तक ठीक नहीं हो पाया। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का कहना है कि पुल की मरम्मत की जा रही है और जल्द सभी गाड़ियों के लिए पुल खोल दिया जाएगा। तो वहीं अल्मोड़ा के माल रोड में पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। पार्किंग निर्माण की वजह से सड़क भी धंस गई है, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पार्किंग निर्माण के काम से सवाल भी उठने लगे हैं। कांग्रेस विधायक ने निर्माण काम की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। चमोली के ग्रामीण इलाकों में पीएमजीएसवाई के तहत जो सड़क कटिंग का काम किया जा रहा है, उसमें कई जगहों पर अनियमितताएं पाई गई हैं। ताजा मामला जोशीमठ विकासखंड के उर्गम क्षेत्र का है, जहां पर गिराबाटा गांव के लिए बनाई जा रही सड़क निर्माण का काम ठेकेदार ने रोककर दूसरे गांव के लिए सड़क कटिंग का काम शुरू कर दिया है, जिसके बाद में ग्रामीणों ने आंदोलन कर ठेकेदार पर लापरवाही करने का आरोप लगाया। तो वहीं प्रशासन का कहना है कि मौके पर पहुंचकर समस्या का समाधान किया जाएगा और जल्द ही गांव को जोड़ने वाली सड़क का काम भी शुरू करवाया जाएगा। समाधान होता है। हम लोगों को भी जो है कि जो सड़क सुविधा उपलब्ध हो, और काफ़ी समय से यहाँ पे ठेकेदार के द्वारा जो है कि आधे अधूरे जो है सड़क का निर्माण किया गया, लगभग आधा किलोमीटर कल्पेश्वर से और बांसा के लिए। गांववासियों के द्वारा ये बताया गया है कि रोड लगभग आधा किलोमीटर करीब कटी है, पर उसके आगे की रोड नहीं काटी जा पा रही है। इस संबंध में कल एक मीटिंग रखी है